लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 3 लड़कों तथा 2 लड़कियों के समूह में से 2 बच्चों को यादृच्छा चुना जाता है। निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। चुने गए दोनों बच्चे लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रतिदर्श समष्टि को समझेंगे। मैं लिख देता हूं पहले मुख्य अवधारणा। और देखिए, प्रतिदर्श समष्टि की परिभाषा हम यहां पर लिखेंगे, उसके बाद फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यादृच्छा यादृच्छा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों परिणामों के समुच्चय को के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि जिसको हम कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं कहते हैं। तो यह आपको याद रखना है, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास प्रश्न में जो कहा गया है वह है, उसमें है 3 लड़कों और 2 लड़कियां। तो हम मान लेते हैं इसको। देखो, माना माना 3 लड़के 3 लड़के क्रमशः, देखो लड़कों को हम B1 B2 और B3 मान लेते हैं, तथा 2 लड़कियां 2 लड़कियां कौन कौन सी मान लेते हैं हम? लड़कियों को G1 और G2 है। तो ये हमने 3 लड़के और 2 लड़कियों को मान लिया। अब देखिए, हम इसका प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पर बना सकते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? एस। अब एस में देखिए, हमें क्या चाहिए? 2 बच्चों को यादृच्छा चुना जाता है, तो 2 बच्चे चाहिए। तो देखो, 2 बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ से देख लेते हैं हम। B1 B2 हो सकता है, उसके बाद B1 B3 हो सकता है, या फिर B1 G1 हो सकता है, या फिर B1 G2 हो सकता है। उसके बाद देखिए, B2 के साथ भी हम लिख सकते हैं इस बात को। B2 B2 के साथ देखो, B1 तो हो चुका है, B3 हो सकता है, या फिर B2 G1 हो सकता है, या फिर B2 G2 हो सकता है। उसके बाद देखिए, और भी स्थितियां संभव होगी। उसके बाद B3 के साथ G1 हो सकता है, B3 के साथ G2 हो सकता है। उसके बाद देखिए, G1 के साथ G2 हो सकता है। देखिए कितनी स्थितियां बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये स्थितियां हमने बना ली। यह हमारे क्या हो गए? प्रतिदर्श समष्टि के सभी अवयव हो गए। अब हमसे प्रश्न में जो पूछा गया है हम उसे देख लेते हैं। हमसे कहा गया है दोनों बच्चे लड़कियां या दोनों लड़के। तो हम कह लेते हैं इस बात को, दोनों दोनों बच्चे बच्चे लड़कियां या फिर क्या कहा गया है, या लड़के। तो देखिए, हम इसे लिख लेते हैं इस बात को। तो इसके लिए क्या होगा, हमने प्रतिदर्श समष्टि तो बना लिया है। अब दोनों बच्चे लड़कियां या फिर लड़के, तो दोनों बच्चे हमें लड़के चाहिए। तो उसके लिए देखिए कौन कौन सी स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति हो सकती है B1 B2, यह स्थिति हो सकती है। देखो, दूसरी स्थिति हो सकती है B1 B3,
ये भी बन सकता है। उसके बाद B1 और B3 हो सकता B1 B2 हो गया, B1 B3 हो गया बच्चों, ये भी हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं हम, देखो उसके बाद है हमारे पास G1, B1 के साथ तो नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर हम G1 G2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, G1 और G2 भी हो सकती है, क्योंकि दो लड़कियां हो या फिर दो लड़के हों। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि G1 या फिर G2। अब देखिए ये स्थितियां संभव है जिसमें दो लड़के आपको मिल जाएंगे, B1 B2। एक B2 B3 वाला भी भूल गए बच्चों, एक और लिख लेते हैं, क्योंकि दूसरा और तीसरा लड़का भी तो हो सकता है यहाँ पर, तो हम उसे भी लिख लेते हैं। एक और स्थिति यहाँ पर रह गई थी, कौन सी, देखो B1 B2 हुआ, B1 B3 हुआ, G1 G2 हुआ, एक स्थिति और कौन सी बन सकती है, एक स्थिति बन सकती है कि B2 और B3 यहाँ पर हो जाए। तो यह चार स्थितियां संभव है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।